हेलो गाइस, वेलकम टू पीएसए क्लासेस। अभी तक हमने जो भी चीज़ें आईपीसी में जानी, तो हमारे आईपीसी का जो कोर है ना, वो क्या है? वो है ये क्राइम। ठीक है, पर आईपीसी में क्राइम की डेफिनेशन मोस्टली कहीं नहीं दी हुई है। ठीक, हर जगह बस ये कह दिया गया है कि द थिंग विच इज़ फॉरबिडन बाय लॉ और फॉरबिडन बाय स्टैट्यूट इज एन ऑफेंस अंडर आईपीसी। ठीक है, और ये चीज़ें किसमें दी है? सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 2N ऑफ सीआरपीसी। उसमें क्या दिया हुआ है कि एन एक्ट और ओमिशन विच इज अनलॉफुल और फॉरबिडन बाय लॉ इज एन ऑफेंस। ठीक है, कि कोई भी ऐसा कृत या काम या तो किया जाना या ना किया जाना, वो अगर फॉरबिडन बाय लॉ है तो वो क्या है? हमारा ऑफेंस है, अपराध है। ठीक है, अब देखो, ब्लैकस्टोन और स्टेफन ये दो बहुत ही फेमस क्रिमिनोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये डेफिनेशन दी कि ब्लैकस्टोन ने कहा कि क्राइम इज़ अ पब्लिक रॉन्ग। ठीक है, क्राइम जो है वो एक पब्लिक रॉन्ग है। और इसी जगह पे स्टेफन ने कहा कि नो, क्राइम इज़ अ मोरल रॉन्ग। क्राइम क्या है? वो एक मोरल रॉन्ग है। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे क्राइम के असेंशियल्स। तो क्राइम के 4 असेंशियल्स हैं, हमने शॉर्ट्स वीडियोस में देखा था। ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्टस रियस और इंजरी। सबसे पहले हम जानेंगे ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग जो है ना, वो हमारे आईपीसी के सेक्शन 10 में दिया हुआ है। वहाँ कोई ह्यूमन बीइंग नाम का वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, वहाँ पे यूज़ किया गया है मैन और वुमन। ठीक है, तो ये मैन और वुमन वर्ड हमारे किस में यूज़ किया गया? मैन फॉर ऑल मेंस और वुमन फॉर ऑल वुमेन्स। ठीक है, तो ये हमारे सेक्शन 10 में यूज़ किया गया है। अब क्या है? दूसरा जो है हमारा वो है मेंस रिया। तो मेंस रिया को हम पढ़ने से पहले एक बहुत ही फेमस मैक्सिम है, लैटिन मैक्सिम, जो कि है एक्टिस नॉन फिसिट रियम निसी मेंसिट रिया, जिसका मतलब क्या होता है कि अगर गिल्टी माइंड नहीं है ना, तो इट डज नॉट कॉज एनी गिल्टी एक्ट। तो इसके कहने का मतलब है कि जब गिल्टी माइंड और गिल्टी एक्ट मिलते हैं तब एक क्राइम होता है। ठीक है, इसका टोटल मेंसरिया का मतलब होता है कि एक मेंटल स्टेट, एक इंसान किस स्टेट पे जाके उस चीज़ को सोच रहा है। थर्ड है हमारा एक्टस रियस। एक्टस रियस मतलब सबको पता है, एक एक्टिव कंडक्ट, कि जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, किसी ह्यूमन बीइंग के दिमाग में जो मेंसरिया है उसके टूवर्ड्स आप कौन सा एक्टिव कंडक्ट करते हो, वो हमारा एक्टस रियस के अंदर आ जाता है। ठीक है, और फिर जो ह्यूमन बीइंग ने मेंसरिया के चलते एक्टस रियस किया था, उसका जो रिजल्ट होता है वो होती है हमारी इंजरी। इंजरी किसी चीज़ को भी हो सकती है, ह्यूमन बॉडी है, प्रॉपर्टी है, रेप्यूटेशन है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इंजरी हमारी सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी में डिफाइन की गई है। ठीक है, तो हमने क्राइम जान लिया, असेंशियल्स क्या क्या है? ह्यूमन बीइंग, मेंसरिया, एक्टस रियस और इंजरी। ठीक है, फिर से एक बार हमने लैटिन मैक्सिम सुन लेंगे, एक्टिस नॉन फिसिट रियम निसी मेंसिट रिया, जिसका मतलब क्या होता है कि एन गिल्टी माइंड एंड अ गिल्टी एक्ट टुगेदर बिकम अ क्राइम। ठीक है, अब हम जानेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम। ये भी हमने शॉर्ट्स वीडियोस में देखा था। स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या? हमारा पहला इंटेंशन, दूसरा प्रेपरेशन, तीसरा अटेम्प्ट और चौथा है हमारा कमीशन। ठीक है, तो इंटेंशन क्या है हमारा? इंटेंशन मतलब होता है ना कि कोई भी चीज़ जो हमारे दिमाग में हो, कोई भी, जैसे एक एग्जांपल से इसको हम इंटेंशन को आपको समझाते हैं। ये लॉर्ड कैनी का बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, आप सुनोगे शायद आपको हंसी भी आए इस पर। इसमें होता क्या है ना कि एक आदमी क्या होता है, वो क्लब बॉक्स में से एक छाता उसको बहुत सुंदर लगता है, वो सोचता है मैं चुरा लूँगा, और वो चुरा लेता भी है। यहाँ तो उसका इंटेंशन है चुराने का, बट जब वो देखता है ना कि वो छाता चुरा चुका है, वो छाता एक्चुअली में उसी इंसान का होता है जिसने वो छाता चुराया होता है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा इंटेंशन। तो यहाँ पे अब वो क्या है? गिल्टी इंटेंशन नहीं है उसका। ठीक है,
अब आता है हमारा प्रेपरेशन। ये जो इंटेंशन है ये हमारी फर्स्ट स्टेज होती है स्टेज ऑफ क्राइम की, और ये पनिशेबल नहीं है किसी भी लॉ में, ठीक है। प्रेपरेशन जो है हमारी, प्रेपरेशन सेकेंड स्टेज ऑफ क्राइम होता है, और ये भी मोस्टली तो नॉन पनिशेबल है, कहीं पनिशेबल नहीं है, बट इन सम ऑफ द केसेस ये पनिशेबल होती है। जैसे वेजिंग द वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, डकैती, वेजिंग द वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट हमारा सेक्शन 122 ऑफ आईपीसी में दिया है। इसमें केस इस समय बहुत ही फेमस हुआ है अब्बास का। ये आप गोरखपुर मंदिर, गोरखनाथ मंदिर के नाम से ये केस बहुत फेमस हुआ था, आप लोग ने सुना होगा। उसमें इस केस में हुआ ये कि एक अब्बास नाम के लड़के ने अप्रैल 2022 में एक कुछ असलहा समथिंग, कोई तलवार या समथिंग कुछ लेके, और वो मंदिर के कोर्टयार्ड में घुसता है और नाराए तकबीर का नारा लगाता है, ठीक है। जो पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी उसे पकड़ने आते हैं वो उनके ऊपर भी हमला करता है, उनके हथियार छीनने की कोशिश करता है। फिर पता क्या चलता है कि ये जो है ये कुछ आतंकी संगठनों को भी फॉलो कर रहा होता है। और उसके बाद इस केस में कुछ चीज़ें और खुल के सामने आती हैं, वो ये रहती हैं कि ये जो रहता है ना, ये लोन वुल्फ रहता है। लोन वुल्फ मतलब ये है कि एक अकेला आतंकवादी है, किसी संगठन से नहीं जुड़ा होता है। फिर ये खुद भी अपने उसमें बताता है कि मैं हिजाब जैसे मामलों से और भी कुछ ऐसे मुस्लिम मामले जो रेज हुए थे 2021-20 में, उन सबसे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया रहता है कि वो ये कदम उठा लेता है गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ 12 अपराधों को मिला करके इसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही इस केस पे रिजल्ट आया है, एनआईए ने इसे फांसी की सज़ा सुना दी है, और फाइन की लिए भी इसे, मतलब फाइन के लिए भी इसे पनिशमेंट फाइन की भी मिली है और डेथ पेनाल्टी की भी मिली है वेजिंग ऑफ वॉर में, ठीक है। एनआईए जो है ये स्पेशल कोर्ट होती है जो कि ऐसे ही आतंकी मामलों के लिए बनाई जाती है कि इसका तत्काल ये निवारण हो सके, ठीक है। अब डकैती, आप सबको पता है डकैती हमारा 299 में है। इसकी भी अगर हम प्रेपरेशन करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। तीसरा है हमारा अटेम्प्ट, ये हमारा थर्ड स्टेज ऑफ क्राइम होता है। और अटेम्प्ट जो है ना, ये हमारा पनिशेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमने एक एक्टिव कंडक्ट किया है। हाँ, वो कंडक्ट जो है वो इनकम्प्लीट जरूर रह गया है, ठीक है। तो एक इनकम्प्लीट कंडक्ट जो है वो हमारा अटेम्प्ट कहलाता है। ये थर्ड स्टेज होती है और ये पनिशेबल होती है। लास्ट स्टेज है हमारी कमीशन, कि जो हमने इंटेंशन किया, जिसके लिए प्रेपरेशन की, वो अटेम्प्ट करके हमने कमीशन तक पहुंचा दिया, वो हमारी क्या होती है, पनिशेबल होती है। और ये लास्ट स्टेज होती है, मतलब कि कोई क्राइम अपने अंत में है, दैट इज कॉल्ड कमीशन, ठीक है। तो स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या क्या है? इंटेंशन, प्रेपरेशन, अटेम्प्ट और कमीशन, ठीक है।